बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम दोस्तों भाइयों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। अल्लाह पाक सबको अपने मान में रखे। मेरे भाइयों, मैं कुछ चंद गुजारिशात पाकिस्तान के हवाले से करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो हम सब के लिए परेशान कुन है, और हम उस मुल्क में रहते हैं तो जाहिर सी बात है टेंशनें भी सबकी साझी होती हैं, और हमारी टेंशनें सबकी साझी ही है हमेशा से ही। और जो लोग हमें टेंशनें दे रहे हैं उन्हें भी सब जानते हैं, उनका भी सबको पता है। बात यह है कि भाई, अब आप कह रहे हो कि हमने जी जब गवर्नमेंट टेक ओवर की और ये सारा प्रोसेस जो चला, तो ये इमरान खान ने पहले से ही लूट मार की हुई थी, और ये सारा तो आपको किसने मिन्नत की थी भाई आके बैठ जाओ। जब आपको पता था कि मुल्क दिवालिया है तो फिर आपको किसने बोला था यहाँ आके तो कबाब में हड्डी बनने के लिए। जिसने खराब किया था उसी को रहने देते, आज वहाँ सारी जान जाती कि भाई उसने गलत किया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको किसी ने ला के बिठाया था तो भाई उससे सवाल करो, ठीक है ना, कि भाई हमें जो तुमने ला के बिठाया था तो उस बंदे ने तो मुल्क का और इस पूरे सिस्टम का बैंड बजाया हुआ है, तो आपने हमें बिठाया था, हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, ठीक है ना। अब आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है कि आप लोग जो है इदारों को टारगेट कर रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर रहे हैं, कभी किसी के ऊपर कर रहे हैं, कभी किसी के ऊपर कर रहे हैं। इन चीज़ों का फायदा नहीं है। जो आम बंदा है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं बड़े लेवल पे बात नहीं कर रहा, मैं जो नॉर्मल पब्लिक है मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जो कहते रहते हैं ना घर में दूसरी दफ़ा दाल ना मिलती हो, वो भी उठ के जी मैं सुप्रीम कोर्ट की मैं जजां दा ऐसा तैसी फेर देंगा, वो फलां दी ऐसी तैसी कर देंगा। घर में तो कभी किसी ने तुम्हारी सुनी नहीं, तुम जाके जज को सुना रहे हो। तो बड़ा डिफिकल्ट सा एक माहौल बना हुआ है। बहरहाल, जो लोग हैं जिनको शरूलियाँ छोड़ने की बहुत ज़्यादा शौक है, उनसे मैं ये बात कहूँगा कि ऐसा मत करो यार, क्योंकि आपके लेवल की चीज़ें नहीं है ये। जिनके लेवल की हैं उन पर रहने दो। मुल्क के बारे में बेहतरी सोचना तुम्हारा हक है, और तुम सोचो, बस खत्म, ठीक है ना। तो जो तुम्हारे हक में फैसला दे दे तो उसकी गीत गाना शुरू कर दो, जो हक में फैसला ना दे तो उसके खिलाफ हो जाओ। तो ये कौन सा तुम लोग लॉजिक लेके चल रहे हो, और तुम्हारे कायदीन भी कौन सा लॉजिक लेके चल रहे हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आई है इनकी, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा मैं आप सबकी खिदमत में गुजारिश कर दूं कि भाई, जो कसूर है ना वो सारा इनका है। पहले 70 साल से ये गवर्नमेंट कर रहे थे, 70 साल से ये लोग उसी मुल्क के ऊपर मसलत रहे। अब जब इमरान खान आया, और इमरान खान ने अगर आके कुछ अर्सा मुल्क चलाया या चार चार साल चलाया, मतलब 70 साल तो आप लोग चला रहे थे, पिछले 4 साल से वो था। तो फिर ये बताओ ना पहले कि लूटा सबसे ज्यादा किसने। इमरान खान 4 साल में इतना लूट गया जो अब 70 साल में नहीं, आपने कुछ कसर छोड़ी हुई थी क्या उसमें। पाकिस्तान की जीडीपी और पाकिस्तान के सारे सिस्टम का पहले भी सबके सामने था, अब भी सबके सामने। जो अपनी नाअहली होती है ना उसको छुपाने के लिए आप दूसरे को टारगेट कर सकते हो, इसमें कोई, क्योंकि ये सियासत का पुराना खेल है और आप लोग का तो वैसे भी वतीरा है ये पुराना। लेकिन जो जो आम पब्लिक है उसको बेवकूफ मत बनाओ, उसको उल्लू बना के तो इदारों के पीछे लगा देते हो। फिर इदारे जब उनके ऊपर एक्शन लेते हैं तो उस वक्त आप लोग जो है गायब हो जाते हो बीच में से। आप लोग को पता भी नहीं होता कि आपका कारकुन कौन सी सजा भुगत रहा है, कौन सा कारकुन कितनी सजा भुगत रहा है। आप लोग को पता भी नहीं होता है कि कारकुन के साथ क्या हुआ, उसको कहाँ किसने मारा, किसने उठाया, किसने क्या किया। आप लोग को तो होश भी नहीं होता, आप लोग अपनी मस्ती में दुम लगे रहते दमादम में। तो इसलिए आप लोग जो कहते हो वो तो कहते हो, लेकिन आपका बयानिया फिर आपकी पब्लिक कॉपी करती है, जो आपके फॉलोवर्स होते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में तो अंधे ही फॉलोवर्स हैं, उनमें से कोई एक मुझे सोच समझ के फॉलो करने वाला तो नजर नहीं आता मुझे, आज तक कभी नजर नहीं आया। वहाँ पे लीडर प्रस्त इतने ज्यादा है कि उनको तो समझ ही नहीं आती है कि हम लोग लीडर प्रस्ती कर क्यों रहे भाई। तूने किसी पे क्या देखा? कुछ बूथियां देख रहे हैं, कुछ कुछ देख रहे हैं, कुछ कुछ देख रहे हैं, और 90% हमारी पब्लिक तो सिर्फ खवातीन के चक्कर में होती है कि बस जहाँ हमें खवातीन मिल जाए या उनसे बात करने का मौका मिल जाए तो बस उनके पीछे लगे रहो, ठीक है ना। तो अब वो कहते रहते हैं ना, जैसे मोती ओ जी चपेड़, ठीक हो गया। तो उनको भी हमारी नफ्सियात का पता है, हम ठड़की किस्म की कौम है। वो भी वही ठड़क हमारे चक्कर में, ठड़कियों के चक्कर में आके ना, तो बस उन्होंने अपने तरीके से लगाया होता है सारा सिस्टम। अभी कल परसों मुझे एक बंदा मैसेज कर रहा था, इमरान खान के जलसे में औरतें नाचती हैं भाई जाके। नाचती, मैं नहीं कहता नहीं नाचती, नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ थे, मरीम नवाज थे, जलसे जलसे जाके सजदे कर देने सारे। बात बंदा वो करे ना जो दूसरा। अगर आप बात करते हो तो आपके अपने जो लीडर्स हैं वो चीज़ ना कर रहे हो, तो फिर तो आप दूसरे पे ब्लेम करो, तो फिर तो बात समझ में आती है। जब आपका लीडर भी उसी जुर्म में मुलव्वस है, उसी उसी किस्म की बातें कर रहा है, उसी किस्म की एक्टिविटीज कर रहा है, तो फिर आप दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई उसकी जलसों में ये चीज़ हो रही है, या उसका जलसे में ये चीज़ हो रही है, या उसके जलसे में ये सारा सिस्टम हो रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं मेरे भाइयों। हमें इन सारी चीज़ों से ना निकल के एक कौम बन के सोचना चाहिए। जब तक कि हम एक कौम बन के नहीं ना सोचेंगे तो किसी चीज़ का हल निकलना बहुत मुश्किल है। हम लोग डिवाइड हैं, हम लोग डिवाइड से डिवाइड, डिवाइड से डिवाइड, हर एक बंदा दूसरे से मुख्तलिफ सोच रखता है।
सोच रखो उसकी अच्छी बात है, क्योंकि जिस बंदे के अंदर सोच नहीं है वो फिर बंदा थोड़ी होता है। लेकिन कौम का एक अलग मंशूर होना चाहिए। कौम, अब अगर हमें इस मुल्क की बेहतरी करनी है तो कौम इकट्ठी हो जाए। हमें इस मुल्क की जीडीपी को आगे लेके जाना है तो कौम इकट्ठी हो जाए। हमें इस मुल्क के जो जो लुटेरे हैं, जो चोर हैं, वो चाहे इमरान खान है, जो भी है, इस मुल्क के जो भी चोर लुटेरे हैं, उनको सबक सिखाना है तो कौम इकट्ठी हो जाए। क्योंकि जब तक कौम यकजा होकर बात नहीं करती, कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला, कोई आपके तरीके पे नहीं चलने वाला, कोई आपकी नहीं, किसी को क्या पड़ी है यार। जैसे वो कश्मीरियों की मिसाल है ना, हमारे कश्मीरी सारी जिंदगी पिटते रहे। कोई कहता है खुद मुख्तार कश्मीर बना रहा है, कोई कहता है इंडिया के साथ जाना है, कोई कहता है पाकिस्तान के साथ जाना है। ठीक हो गया। अब कुछ हमारे जैसे होते हैं जो मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो हक खुद इरादियत के लिए बात करते हैं हमेशा से। अब बेवकूफ़ है हम सबके सभी, ठीक है ना। जब तक कि हम सारे खुद ही मुतहद नहीं होंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरी तीसरी तंजीमों को क्या पड़ी है आके हमारे बात करने के लिए। उनको क्या तकलीफ है कि वो आके हमारे यानी हमारे मसलों पे बात करेंगे या हमारे लिए खड़े होंगे। कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता जब तक कि आप खुद खड़े ना हो। तो आप खुद तो एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे होते हैं, फलां गद्दार है, फलां वफादार है, फलां ये है, फलां ये है। यार ये दुनिया का पहला मुल्क है और ये दुनिया का पहला ही खिता है कि जिसमें आप हक बात करो तो गद्दार हो जाते हो, आप सच बोलो तो वो यानी दुश्मन के एहलाकार बन जाते हो। ठीक हो गया। और आप खामोशी इख्तियार करो तो आप मुनाफिक हो जाते हो। तो ये दुनिया का पहला खिता है, इसमें कुछ अजीब व गरीब किस्म की मखलूक पैदा हुई है। ये इस मखलूक का यानी मुझे आज तक ना कोई मुंह मिला और ना ही सिर मिला। ठीक है ना। यहाँ पे हम अगर किसी बंदे को दिलासा देते हैं तो मुजरिम है, अगर किसी बंदे को हम लोग डांट देते हैं तो वो मुजरिम है, अगर किसी बंदे से हम प्यार से बात करते हैं तो वो मुनाफिक है। तो यहाँ पे वही वाली बात है ना, ठंडे आराम ना तत्ते आराम। किसी को गर्म सर्दी किसी माहौल में भी किसी को सुकून नहीं है। ठीक है ना। तो हम वो किस्म वैसी किस्म की कौम है। हमें बेहतर बनाने के लिए पहले ये जो 50-60 जो 70-80 जो भी करप्ट या इस तरह के लोग होंगे ना, उनको लटकाना पड़ेगा जजेस को। ठीक है। वो जजेस इनको ऐसे लोगों को लटकाएं, फिर उसके बाद देखें फिर मुल्क कैसे बेहतरी की तरफ जाता है। यहाँ कुछ होता हुआ है नहीं, पहले ही चीखना शुरू कर देते हैं फलां पार्टी फलां पार्टी। यहाँ पार्टियों ने सारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, एक पार्टियों ने, दूसरा फिरकू ने, तीसरा। हर बंदा अपने चक्कर में लगा हुआ है, हर बंदा अपने अपने मफाद के चक्कर में, यानी उसे पूरे मुल्क को अपने यरगमाल बना के रखा हुआ है हर बंदे ने। उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें आप भी शामिल हैं। तो हमें सबको मिलके करना पड़ेगा तो ही जाके पॉसिबल है। अगर मिलके नहीं करेंगे तो चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। वो मुर्गियों वाली मिसाल है हमारी, चुरू चुरू करके बस हम चुप हो जाते हैं और क्या कर सकते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मेरे दिमाग में जो आया था मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।